लोग बंदीपुर से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर वो लोग बंदीपुर से बाहर गए तो जहाँ मेघा के बाप की लाश है ना, वहाँ तुम लोगों की लाश होगी और उन्हें चीरते हुए खाएंगे। जाओ, मुझे वो लोग चाहिए, समझे? जाओ। मुझे वापस जाना होगा। क्या? मुझे वापस जाना होगा। मेघा, क्या बोल रही हो तुम? मैंने कहा गाड़ी रोको। मेघा, 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 मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो अर्जुन? पापा जी को ऐसे नहीं छोड़ सकती यार। बाप था मेरा वो, जिन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, जीना सिखाया, और आज वो कैसी बेटी हूँ मैं, कैसी बेटी हूँ जो अपने पापा जी को एक प्यार भरा और एक इज्जत वाला दाह संस्कार भी नहीं दे सकती। क्यों भागी मैं वहां से? क्यों? इस डर से कि वो मनोज और उसके गुंडे मुझे मार देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए मुझे खुद पर। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मेरे पापा जी, अब कुछ भी हो जाए, मैं ये पाप नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने पापा जी का संस्कार कर, मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अपने पापा जी के पास। मेघा, आई नो, आई अंडरस्टैंड, पर मैं क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं। मैं जानती हूँ थानेदार नहीं, पापा जी ने अपनी जान इसीलिए दी ताकि वो हमें यहाँ से जिंदा भेज सके। ये भी जानती हूँ कि मेरी एक 8 साल की बच्ची बहुत छोटी है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ अगर पापा जी मेरी जगह होते ना, वो मरते मर जाते, लेकिन वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। ये नहीं कर सकते। मुझे अपने पापा जी को सम्मान से उनका संस्कार करने में, मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। अर्जुन, इस बार मैं अकेले जाऊंगी और तुम थानेदारनी मन्नू को बंदीपुर से यहाँ से सेफली लेकर जाओगे। अकेली कहीं नहीं जाओगी। वापस जाना है, सब जाएंगे। नहीं अर्जुन, तुम मेरी
मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अपने पापा जी को तो मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब तुम में से किसी और को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसीलिए प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। थानेदारनी और मन्नू तुम्हारे साथ रहेंगे तो कम से कम इतना तो हौसला रहेगा। ये दोनों तुम्हारे साथ सेफ है, जो चट्टान से भी स्ट्रॉन्ग है। मेरा अर्जुन। मेघा, मन्नू, 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 मन्नू कहाँ है? मन्नू कहाँ है? मुझे जवाब दो। तुम मन्नू के बिना वापस कैसे आ सकते हो? कहाँ है मेरी बेटी? तुमने कहा था मुझसे कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम मेरी बेटी को मुझे लौटा दोगे। फिर कहाँ है मन्नू? अभी ना लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सिर्फ मन्नू को ही नहीं, उन लोगों को भी वापस लेके आऊंगा मैं। ये बंदीपुर है, बंदीपुर, और मुझसे कोई भाग नहीं सकता। मेघा, चट्टान और अर्जुन के बीच में एक फर्क है जो तुम भूल गई हो। चट्टान के सीने में दिल नहीं होता, वो किसी से प्यार नहीं करता। तुमने तो ये सोच लिया कि अगर तुम्हारी जगह पर पापा जी होते तो पापा जी मरते मर जाते, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। सही बात है। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर मेरी जगह पर तुम होती और मैं अगर तुमसे कहता कि चली जाओ मेघा, जा पाती? चली जाते। बच्चे की सेफ्टी के लिए चली जाती। तो यही बात मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं बोल पाई? मेघा, ना तुम्हारी जैसी बेटी हर बाप को मिलती है और ना तुम्हारी जैसी मां हर बेटी को। मम्मी जी, अगर आज पापा जी का संस्कार किए बिना हम लौट गए तो क्या सीख देंगे हम हमारी बेटी को? कि बुराई की जीत हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हर बार अच्छाई की जीत हो। ये सीख देंगे। ये सीख मैं अपनी बेटी को तो नहीं दूंगा, और ना ही मेरी पत्नी अपनी बेटी को देना चाहेगी, है ना? हाँ पुत्र जी। ए छोटी, जा पुत्र। बेटा, मेरी आंखों में देखो और बताओ, अगर आज आपके नानू को हम अच्छे से बाय बोलने के लिए वापस जाएं, तो हो सकता है कि मनोज हम पर फिर से अटैक करे। आपको डर तो नहीं लगेगा ना? जब मैं शाह पापा के साथ थी तो वो हमेशा मुझे डराते थे और कहते थे ब्रेव बनो वरना पिटोगे। लेकिन जब आप मेरे पास पहली बार आए तो एंजल पापा बनकर आए और आपने मेरे से कहा कि आप हमेशा मुझे बचा लोगे। और जब भी मैं माँ की कहानियां सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ कितनी ब्रेव है।
अब मुझे ब्रेव होने से डर नहीं लगता पापा। अब किसी बात से डर नहीं लगता मुझे। मैं भी ब्रेव हूँ। वेरी गुड। थैंक यू मन्नू। आपको पता है, आपके पैदा होने से पहले आपके पापा ने मुझसे ये प्रॉमिस किया था जो आज तक निभा रहे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पुत्र जी। मेरे खुराना जी को उनका आखिरी हक का सम्मान दिलाने के लिए थैंक यू। हाँ बोल। शाह बहादुर, बस पकड़ने ही वाले हैं हम उनको। उनकी वैन हमारे सामने ही है। उन्होंने क्या कहा? मिल गया मन्नू? बोलो। जोर से बोल फिर से। बस उनकी वैन को पकड़ने ही वाले हैं। शाह बहादुर, पकड़ के लाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे उनको। शाबाश। कहीं तो मुझे तो नहीं ढूंढ रहा था? बड़ी हिम्मत आ गई तुम लोगों में। हल्का मेरी कंधे। ऐसा सुना है, दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। दुनिया में एक रंग की कितनी वैन्स है, आज तेरे लोगों को पता चलेगा। गधे गलत वैन के पीछे पड़े हुए थे। मेघा, जाओ। हाँ तो बेटा, क्या जोक मार रहा था तू? क्या जोक मार रहा था? पापा जी, आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पापा जी को कुछ नहीं होने दूंगी। आपका ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं हार गई। आपकी मेघा हार गई, अपने पापा जी को नहीं बचा पाई। तेरी वजह से मेरी कोई गलती नहीं है आज। इस बार कोई गलती नहीं होगी मनोज, कोई गलती नहीं होगी। I love you, पापा जी। I love you। आप दुनिया के बेस्ट पापा जी हो। अगर ये सच है कि लोग दुनिया में दोबारा जन्म लेते, तो हर बार मैं बस आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। प्लीज अपनी मेघा को माफ कर देना। I'm sorry। नानू, माँ, मैं तो नानू के साथ खेल भी नहीं पाई। मुझे भी आपके जैसे सब सीखना था, समझना था नानू से।
लेकिन लेकिन अब कैसे होगा? मन्नू, नानू, अब जब तक हम पापा जी को विदा नहीं कर लेते, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, कोई बेवकूफी मत करना। बस आज एक शिकायत हो गई जी आपसे। अपनी चीते को अकेले कर दिया आपने। याद रखना, आऊंगी तो हिसाब लूंगी।